Hello students, good morning. How are you? I think you are fine. Dear students, today in the English literature class I am going to teach you another important lesson, and that is related to chapter 9. Okay? You already studied chapter 9 from course book, and that was the Great Stone Face 1. Okay? And in the 10th chapter there is the lesson Great Stone Face 2. That means this lesson is continuation of chapter 9. Okay? So now you know what is the story about. The story is all about the hilltop stone which is resembling a face of a man. Okay? And the main character of this story, Ernest, is waiting for the great man who will resemble the face of the hilltop rock. Okay? Now you know well that the hilltop rock, which looks a great face, a grand face, and all the people are waiting to receive that particular person who will be like that great stone face. But the people are waiting, but that particular type of man is never coming. Okay? And Ernest is eagerly waiting to see that man, to meet that man. Okay? Now coming to the lesson. The years hurried on and brought white hairs upon the head of the Ernest, and made wrinkles across his forehead and furrows in his cheeks. अर्नेस्ट नाम का छोटा सा बच्चा धीरे धीरे बड़े हो गए हैं, और इतना जल्दी समय जाते गए और अर्नेस्ट जो है वो भी बुढ़ा हो गए हैं। उसका बाल भी अब पक गया है, मुखरा में बहुत सारा रिंकल्स आ गया है। बूढ़ा होने के बाद चमड़ा में जो फोल्डिंग आ जाता है उसको कहते हैं रिंकल्स। उस तरह उसका रिंकल्स आ गया है, उसका माथा पे, उसका गाल में। ठीक है? ही वॉज एन ओल्ड मैन, बट नॉट इन वेन हैड ही ग्रोन ओल्ड। मगर उसका जो बुढ़ापा जो बेकार में नहीं हुआ है। More numerous than the white hairs on his head were the wise thoughts in his mind. उसका बाल में जितना सारा, इसका माथा में जितना सारा, उसका माथा में सर में जितना सारा बाल है, उससे ज़्यादा और भी अच्छा थॉट उसका मन में है। मतलब उसका सर में जितना सारा सफ़ेद बाल है, उससे ज़्यादा उसका अच्छा सोच है उसका मन में। And Ernest had ceased to be obscure. Ernest आजकल ऐसे इंसान नहीं है जिसके बारे में कोई नहीं जानते। पहले अर्नेस्ट के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, आजकल ऐसे हुआ है अर्नेस्ट हर जगह में अर्नेस्ट के बारे में सबको पता चल गया। अर्नेस्ट के बारे में unsought for, undesired had come the fame which so many seek. बहुत सारे लोग ख्याति चाहते हैं, नाम चाहते हैं, यश चाहते हैं, ठीक है, मगर मिलता नहीं है। और यहाँ पे अर्नेस्ट नाम का जो कैरेक्टर है, इसको ना चाहते हुए, ना मांगते हुए उस तरह ख्याति, उस तरह नाम, उस तरह यश, मशहूरता उसको मिल गया है। He had become famous beyond the limit of the valley. जहाँ पे वो रहते हैं, पहाड़ के बीचों में जो जगह है, उस जगह में उसको जिस तरह मशहूरता मिले हैं जो कि कल्पना के बाहर है, कल्पना नहीं कर सकते किस तरह उसका मशहूरता फैल गया है। College professors and even the active men of cities came from far to see and converse with Ernest, and he received them with gentle sincerity and spoke freely with them of whatever came uppermost or lay deepest in his heart or their own. कॉलेज का प्रोफेसर से लेके जितने सारे इंसान हैं, व्यस्त इंसान हैं, हर कोई उसके पास आते थे उनके साथ बात करने के लिए, मतलब अर्नेस्ट के साथ बात करने के लिए। और वो लोग इतना खातिरदारी उन लोगों को मिलता था अर्नेस्ट की तरफ से, जो कि मुंह में बता नहीं सकते। जिस तरह खातिरदारी अर्नेस्ट उनको करते थे, जिस तरह शांत स्वभाव से, जिस तरह प्यार से उन लोगों से बात करते थे, और वही बातें वो करते थे अर्नेस्ट जो कि सबसे पहले बोलना चाहिए, जो उसके मन में रहता था, और जो उन लोगों को मन के बाद वही बताते थे अर्नेस्ट।
While they talked together, his face would frighten unawares and shine upon them as with a mild evening light. और जब अर्नेस्ट बात करते थे उन लोगों के साथ, बात करते करते उनका मुखरा में इतना सुंदर उज्जवलता, मतलब उजलापन आता था, जिस उजलापन का कुछ रोशनी उन लोगों के ऊपर में गिरता था, जैसे कि ढलने वाला सूरज का रोशनी इंसान के ऊपर कई जगह में गिरते हैं, वो सुंदर लगता है। तो अर्नेस्ट का मुखरा से रोशनी आके उन लोगों को मुखरा पे भी गिरता था, इतना सुंदर वो उजलापन, इतना सुंदर उसका मुखरा का जो रोशनी जो है सबके ऊपर गिरता था। While Ernest had been growing old, God had granted a new poet to this earth. अर्नेस्ट जब धीरे धीरे बूढ़ा होते गए, भगवान ने भी पृथ्वी में एक अच्छा सा पोएट को जन्म दे दिया। He too was a native of the valley, but had spent the greater part of his life in distant cities, pouring out his sweet music everywhere. और इस कवि जो है, इस कवि भी यही जगह का उसका जन्म, इसी जगह में जन्म हुआ था और बहुत ही वो बाहर में रहे, बहुत सारा दूर में रहे, बहुत दूर में वो रहते थे। और उसका जो कविता, उस कविता में इतना सारा मिठास, उस मिठास हर जगह में फैला हुआ था, कविता का मिठास। Neither was the great stone face forgotten, for the poet had celebrated it in a poem. और ग्रेट स्टोन फेस जो है उसके जो मशहूरता, उसके बारे में जो जानकारी जैसे फैल चुका था उस तरह ही फैला चुका था। मतलब ग्रेट स्टोन के बारे में जो मशहूरता इतना दिन में जो था वो भी कहीं नहीं भूले थे, कोई नहीं भूले थे, वो भी हर जगह में फैला हुआ था। और इस तरह फैला हुआ था कि ये जो कवि के बारे में हम लोग बात करें, इस कवि ने भी उनका कविता में इस ग्रेट स्टोन के बारे में भी लिखे हैं। The songs of this poet found their way to Ernest. और इस कवि ने अपने कविता में जो गाना कविता के जरिए लिखे थे वो अर्नेस्ट के पास भी आ चुका था। मतलब अर्नेस्ट भी उस कवि के बारे में जान चुके हैं, उस कवि का कविता जो है अर्नेस्ट के पास भी है, अर्नेस्ट भी पढ़ चुके हैं। He read them after his customary toil, seated on the bench before his cottage door. और अर्नेस्ट क्या करते थे, दिन भर का जो काम है वो काम करने के बाद उसका कुटिया के सामने बेंच लगा के बैठे बैठे उस कवि का कविता पढ़ते थे। किस कवि? जिस कवि का जन्म इसी जगह में हुआ था मगर बहुत दिन बाहर में थे। अभी वो इस कवि के बारे में हम लोग बता रहे हैं और इस कवि का कविता अर्नेस्ट हर दिन काम के बाद घर के सामने बैठे बैठे पढ़ते हैं। As he read, he lifted his eyes to the mountain. इस कवि का कविता पढ़ते पढ़ते अर्नेस्ट जो ग्रे स्टोन है, माउंटेन में ग्रे स्टोन फेस है, उसके तरफ भी वो देखते थे। ओ ग्रे स्टोन फेस, he said, is not this man worthy to be your likeness? और इस कविता को पढ़ते पढ़ते इनका मन का भाव इस तरह होता था, तो अर्नेस्ट को लगता था इस कवि का चेहरा शायद इस पहाड़ के ऊपर में जो ग्रे स्टोन फेस है इसका जैसा ही होगा। इसलिए वो उस तरफ झांक के वो बोले, ओ ग्रेट स्टोन, इज नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस? उस स्टोन को बता रहे थे, हे महान स्टोन, क्या ये कभी तुम्हारा जैसा नहीं दिखेगा? मतलब अर्नेस्ट का हमेशा यही चाहत है, इस ग्रेट स्टोन का मुखरा जैसा एक इंसान यहाँ पे आएगा। उनका एकदम विश्वास है वो होगा ही होगा। तो सोच रहे एक पोएट जो है जो कविता लिखे, इतना सुंदर कविता लिखे है, शायद इसका मुखरा ही इस ग्रे स्टोन फेस के साथ मिलेगा। द फेस सीम टू स्माइल बट डिड नॉट आंसर। और इस क्वेश्चन को सुनते हुए ग्रे स्टोन लगता है जैसे हंसते हैं और कोई आंसर नहीं देते। Now it happened that the poet, though he lived so far away, had not only heard of Ernest but had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life. अभी क्या हुआ, ये जो कवि जो है इसके पास भी अर्नेस्ट के बारे में भी जानकारी था और वो कवि वो भी चाहते थे अर्नेस्ट के साथ मुलाकात करें, क्योंकि अर्नेस्ट का जो कैरेक्टर जो है, अर्नेस्ट का चिंता जो है उसके बारे में कभी भी जान चुके थे और उसको भी मन में चाहत था एक दिन आके अर्नेस्ट के साथ मिले।
जो कि इतना महान इंसान है, इतना सरलता के साथ अपना जिंदगी गुजारते हैं। One summer day, therefore, he arrived at Ernest's door, where he found the good old man holding a book in his hand, which he read, and then, with a finger between the lips, looked lovingly at the great stone face. एक दिन क्या हुआ? एक दिन गर्मी का दिन, उसी समय में अर्नेस्ट के दरवाजे पे ये कवि आ चुके हैं, ठीक है, और आके देख रहा है महान इंसान अर्नेस्ट जो है एक किताब को हाथ में लेते हुए और उस किताब के एक पन्ना में अपना उंगली को घुसा के रखे हैं, मतलब जिस पन्ना को पढ़ रहे हैं उस पन्ना के निशानी के लिए वो उंगली वहां पे रखे हैं, और वो प्यार से इस महान जो मुखरा जो है पहाड़ में, जो पहाड़ के पत्थर में जो है उसके तरफ झांके हैं, उसके तरफ देख रहे हैं। गुड इवनिंग सेड द पोएट, कैन यू गिव मी अ ट्रैवलर अ नाइट शेल्टर। और उस कवि ने आके अर्नेस्ट के सामने, उसी समय जब अर्नेस्ट उस पहाड़ की तरफ देख रहे थे तब इस कवि ने आके बोले, गुड इवनिंग, आप क्या मुझे एक रात रहने के लिए जगह देंगे? ग्लैडली आंसर्ड अर्नेस्ट। अर्नेस्ट बोले, हाँ क्यों नहीं, खुशी खुशी जगह देंगे आपको। एंड देन ही एडेड, उसके बाद ये भी जोड़ दिए, ये भी बताए, क्या बताए? स्माइलिंग, हंसते हंसते बताए, आई थिंक आई नेवर सॉ द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबली एट ए स्ट्रेंजर। उसके साथ साथ अर्नेस्ट जोड़ दिए, मैं इस ग्रेट स्टोन फेस को कभी इस तरह अतिथि परायण नहीं देखा जो कि आज मैं देख रहा हूं। आज शायद आप आए हैं, इसीलिए शायद एक ग्रेट स्टोन फेस इतना प्यार से इस वैली की तरफ देख रहे हैं। मुझे लगता है आप ऐसे कोई साधारण इंसान नहीं है, इस तरह बताना चाहते थे अर्नेस्ट कवि को। द पोएट सैट डाउन बिसाइड हिम, कवि ने अर्नेस्ट के पास आके बैठे, एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक टुगेदर, अर्नेस्ट और कवि ने दोनों बातचीत करने लगे। नेवर बिफोर हैड द पोएट टॉक्ड विद अ मैन लाइक अर्नेस्ट, सो वाइज एंड जेंटल एंड काइंड। इस कवि ने इतना सारे इंसान से मुलाकात की है, मगर अर्नेस्ट के मुलाकात करने के बाद उनको लग रहा है जैसे ऐसे कोई इंसान के साथ कभी नहीं मिले जो कि इतना शांत स्वभाव का है, इतना प्यारा है, इतना ज्ञानी है और इतना दयालु है। Ernest on the other hand was moved by the living images flung out of the poet's mind। और दूसरे तरफ अर्नेस्ट भी इतना पिघल गए थे इस कवि के मुंह से, मन से निकला हुआ जो सोच, जो वर्ड्स, जो जितना सारा लिखाई है कवि का लिखा, जितना सारा लिखे है, उस वर्ड को देखते हुए जो पिक्चर बनता है, उस पिक्चर को देखते हुए इस कवि की तरफ इतना ढल चुके हैं, इस कवि के कविता में इतना मगन हो चुके हैं कि जैसे कि इस कवि ने भी अर्नेस्ट की तरफ भी इसी तरह ही मगन हो चुके हैं। मतलब दोनों को ग्रेट समझ रहे हैं। अर्नेस्ट जैसे इस कवि को सोच रहे हैं ग्रेट, उस कवि ने भी इसको सोच रहे हैं ग्रेट। As Ernest listened to the poet, he imagined that the great stone face was bending forward to listen to। जब अर्नेस्ट ने उस कवि का मुंह से कुछ बात सुन रहे हैं, उसको लग रहा है जैसे ग्रेट स्टोन फेस पहाड़ में जो है वो भी जैसे पोएट का बात ही सुन रहे हैं, झुक के, सर झुका के सुन रहे हैं। He gazed into the poet's eyes। अर्नेस्ट इस कवि के आंख में भी झांकने की कोशिश की कि इसका आंख उस पत्थर के जो मुखरा जो है उसका आंख से मिलता जुलता है कि नहीं, या तो इस कवि की आंख में किस तरह गहराई है, झांकने की कोशिश की अर्नेस्ट। Who are you, my gifted guest? he asked। और उस कवि को अर्नेस्ट ने पूछ दिया, हे महान इंसान, आप कौन है, मुझे बताइए। The poet laid his finger on the book that Ernest had been reading। जिस पेज को, जिस पन्ना को अर्नेस्ट पढ़ रहे थे, कविता का जिस जगह में पढ़ रहे थे अर्नेस्ट, जहाँ पे वो उंगली रखे हुए हैं, उसी पन्ना पे इस कवि ने अपना उंगली रखे। You have read these poems, said he। You know me then, for I wrote them। आप तो ये सब कविता पढ़ चुके हैं, तब तो आप मुझे जानते ही हैं, क्योंकि ये सब कविता मैं ही लिखा हूं। तो आप क्यों पूछ रहे हैं मैं कौन हूं? जैसे अर्नेस्ट पूछा है कवि को, आप कौन हैं, कवि ने अपना उंगली को उस पन्ना पे दिए जिस पन्ना अर्नेस्ट पढ़ रहे थे, और उसके बाद बोले, आप तो ये कविता पढ़ चुके हैं, तो मेरे बारे में आप जान चुके हैं।
तो आप क्यों पूछ रहे हैं मैं कौन हूं? मैं तो इस कविता को लिखा हूं, इससे पता ही चल जाता है मैं कौन हूं, मैं एक कवि हूं। Again and again, Ernest examined the poet's features. He turned towards the great stone face, then back. बार बार आर्नेस्ट ने इस कवि के मुखरा की तरफ देख रहे थे, इस चेहरे की तरफ देख रहे थे और जांच करने की कोशिश करते थे इनका विशेषता क्या है। और उसके बाद ग्रेट स्टोन फेस जो है उसको भी देख रहे थे। पहाड़ के ऊपर में जो पत्थर जो है, जैसे कि एक महान एक मुखरा दिखता है, उसके साथ मिलाने की कोशिश की। He shook his head and sighed. उसके बाद अपना सर को थोड़ा हिलाए और थोड़ा गहरा सांस लिए। Why are you sad? Inquired the poet. आर्नेस्ट ने जब दुख का सांस लिए, जैसे हम लोग करते हैं ना दुख में, ऐसे करते हैं ना, तो उस तरह सांस लेते समय पोइट को लगा जैसे आर्नेस्ट दुखी है, इसलिए पूछ दिया आप इतना दुखी क्यों है? आर्नेस्ट ने जवाब दे रहे, बिकॉज रिप्लाइड आर्नेस्ट, बिकॉज ऑल थ्रू लाइफ आई हैव अवेटेड द फुलफिलमेंट ऑफ ए प्रोफेसी। मेरे पूरे जिंदगी भर मैं एक भविष्यवाणी को मिलाने की कोशिश कर रहा था। एंड व्हेन आई रेड दिस पोएम्स आई होप दैट इट माइट बी फुलफिल्ड इन यू। जब मैं कविता को पढ़ रहा था, कविता के गहरे में मैं जा रहा था, तब उसी समय मुझे लग रहा था जैसे आप में वो देख पाऊंगा, मतलब ग्रेट स्टोन फेस का जो चेहरा आपके साथ मिलेगा और वो जो ग्रेट स्टोन फेस में जो इंसान है वो इंसान आप में ही मैं देखूंगा। You hoped, answered the poet, faintly smiling, हल्का से हंसी देके। और कवि ने बोले, अच्छा आप इस तरह आशा रखे थे, to find in me the likeness of great stone face, I am not worthy to be its likeness। आप इस तरह आशा रखते थे कि ग्रेट स्टोन फेस जैसा मैं, उनका जैसा मैं बनूंगा, मैं तो उनके जैसे नहीं बन पाऊंगा। इस तरह मेरा इतना कीमत मेरा नहीं है और इस तरह मर्यादा, इस तरह विशेषता मुझ में नहीं है, इतना गुण मुझ में समा नहीं है जिस तरह गुण इस फेस स्टोन में है। एंड व्हाई नॉट आस्क्ड आर्नेस्ट। आर्नेस्ट पूछा क्यों, अब मैं इस तरह क्यों नहीं हो सकता? जिस इंसान को मैं ढूंढ रहा हूं तो आप क्यों नहीं होंगे? ही पॉइंटेड टू द बुक। उसके बाद बुक को दिखा के आर्नेस्ट बोलने लगे, आर नॉट दोज थॉट्स वर्दी। आप जिस तरह सोच इस कविता में दिए हैं, क्या ये सोच आपका नहीं है? You can hear in them the distant voice of a heavenly song, but my life, dear Ernest, has not corresponded with my thoughts। कवि ने बोले, हाँ, इस जगह में जितना सारा सोच है, ये सोच बहुत दूर का स्वर्ग का जो गाना जो है, स्वर्ग का जो सुर है, इसमें आपको मिल सकता है। मतलब स्वर्ग का जो आनंद ये कविता पढ़ के आपको मिल सकता है। बट माई लाइफ डियर आर्नेस्ट हैज नॉट करस्पेंडेड विद माई थॉट्स। मगर सुनिए मिस्टर आर्नेस्ट, मैं जो कविता में जिस तरह सोच, जिस तरह विचार रखा हूं, मेरे जिंदगी के साथ इसका कुछ तालमेल नहीं है, कुछ मिल नहीं है, कुछ मिलता जुलता नहीं है। आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स, बहुत बड़ा बड़ा सपना मैं देखा था, बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स। मगर सपना ही रह गया, साकार नहीं बना। समटाइम्स आई लैक फेथ इन माई ओन थॉट्स। कभी कभी मेरे सोच जो है, उस सोच में भी मेरा भरोसा नहीं रहता है, क्या मैं सोचता हूँ सही सोच है क्या, इस तरह मेरा होता है। Why then, pure seeker of the good and true, should you hope to find me in the face of the mountain? अगर ऐसे ही होता है तो आप इतना अच्छा इंसान जो कि सत्य के अनुसंधान कर रहे हो, सत्य की खोज में हो, सच की खोज में जो इंसान हो तुम क्यों मुझ में इस ग्रे स्टोन का विशेषता मुझ में क्यों ढूंढोगे? The poet spoke sadly. In his eyes were wet with tears. और इस कवि ने दुख से इस तरह कहानी बता रहे थे और उसका आंख में भी पानी भरा। ठीक है, उसका आंख में भी पानी भर आया। So too were those of Ernest. Ernest के आंख में भी पानी भर आया। At the hour of sunset, as had long been his custom, Ernest was to speak to a group of neighbors in the open air. जब सूरज ढलने लगे उस समय में आर्नेस्ट का भी समय हो गया था इंसान से मिलने का, जो कि उसका हर रोज का काम था। पड़ोस आस पड़ोस के जितना सारा लोग हैं उनसे वो बात करते थे, उसका समय भी आ गया।
टुगेदर ही एंड द पोएट वेंट टू द मीटिंग प्लेस आर्म इन आर्म। कवि ने उस कवि और अर्नेस्ट दोनों हाथ में हाथ रखते हुए उस जगह में गए जहाँ पे बहुत सारे इंसान के साथ अर्नेस्ट को बात करना है। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस, और उस जगह से ग्रेट स्टोन फेस भी दिखता है। ग्रेट स्टोन फेस क्या है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। पहाड़ के ऊपर में एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, उस पत्थर को दूर से देखने से लगता है एक बड़ा सा मुखरा, सुंदर सा मुखरा, और देखते ही लगता है बहुत अच्छा एक इंसान है, ग्रेट इंसान है। तो उस तरफ झांकने से ऐसे दिखता है। तो जहां पे आपने सब बात करने वाले सब इंसान से, वहां से पहाड़ को भी दिखता है। He began to speak to the people what was in his heart and mind। उसका मन में, दिल में क्या है, अर्नेस्ट के मन में, दिल में, वो इंसान से उस तरह वो खुल के बोलने लगे, बात करने लगे। His words had power because they agreed with his thoughts। अर्नेस्ट का बातों में बहुत ताकत है क्योंकि उनका जो बात है, जो उनका सोच है, वो एकदम सच है। उनका बात, उनका सोच, उनका काम सब मिलता जुलता है। एंड हिज थॉट्स हैड रियलिटी एंड डेप्थ। और उनका सोच का क्या है, सोच का एक गहराई है, सोच का एक सत्यता है, ठीक है, वो सच है। बिकॉज दे हार्मोनाइज्ड विद द लाइफ व्हिच ही हैड ऑलवेज लिव्ड। और जितना सारा बात, जितना सारा सोच, जितना सारा काम, सब उनका जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब उनका सब कुछ में एक मील है, तालमील है, काम के साथ सोच, सोच के साथ शब्द जो है, सब में एक तालमील है, सुंदर सा एक मिलजुलता है, मिलता जुलता है सब कुछ। It was not mere breath that the preacher uttered, they were the words of life। तो अर्नेस्ट जो बात करते हैं खाली बात ही नहीं है। एक धर्म प्रचारक जो होता है, धर्म के बारे में बात करते हैं, उनका बात जैसे बात ही होता है। तो अर्नेस्ट का जो प्रचार जो है, बात जो है, वो खाली बात ही नहीं है। हर एक वर्ड एक फूल का जैसा है। जैसे बहुत सारे फूल को धागा से मिलाने के बाद, धागा से जोड़ने के बाद एक माला बन जाता है। तो अर्नेस्ट का शब्द जो है इस तरह मिलता जुलता है, जो कि क्या है, एक जिंदगी का माला है, जो बन के एक जिंदगी बन जाता है, एक लाइफ बन जाता है। वर्ड्स ऑफ लाइफ है। A life of good deeds and selfless love was melted into them। एक जिंदगी है जो कि एक अच्छा जिंदगी और अच्छा काम और निस्वार्थ प्यार, ये सब जुड़ के, पिघल के जैसे एक अलग सा चीज बन गया है। The poet, as he listened, felt that the life and character of Ernest were a noble strain of poetry than he had ever written। और अर्नेस्ट का बात सुनते सुनते इस कवि को लगा है जिंदगी में जितना सारा कविता लिखे उससे बड़ा अच्छा एक कविता हो सकता है। अर्नेस्ट का अगर बात लिया जाए, अर्नेस्ट का अगर काम लिया जाए, अर्नेस्ट का अगर चरित्र का विशेषता लिया जाए, सब मिला के अच्छा सा एक पोएट्री बन सकता है, कविता बन सकता है, जो कि जिंदगी में वो कभी नहीं लिखे हैं इस तरह कविता। His eyes filled with tears and he said to himself that never was there so worthy a sage as that mild, sweet, thoughtful face with the glory of white hair diffused about it। और इस कवि का आंख में पानी भरा है और वो अपने आप बोलने लगे हैं, इस तरह एक सन्यासी, इस तरह एक सन्यासी का जीवन मैं कभी नहीं देखा हूँ, जो कि इतना कोमल है, इतना मीठा है, इतना सोच भरा हुआ मुखरा है, और उनमें इतना उजलापन है, और जो कि सफेद बाल से एकदम तालमेल रखता हुआ है। मतलब बाल खाली सफेद नहीं हुआ है, उसके साथ उनका जो चरित्र का विशेषता गुण जो है वो भी धीरे धीरे इतना सुंदर तालमेल के साथ बढ़ते गए कि एक परफेक्ट इंसान है। At a distance but clearly to be seen, high up in the golden light of the setting sun, appeared the great stone face with white mist around it, like the white hairs around the brow of Ernest। कुछ ही दूर में साफ सुथरा दिखता था, दिखाई दे रहा है, बहुत ऊंचाई पे हल्का सा सुनहरा रोशनी लेके सूरज डूब रहा है, और उस रोशनी में ग्रेट स्टोन फेस वो भी दिख रहा है सुंदर सा, और उस फेस के ऊपर में
हल्का सा कोहरा चारों ओर में घिरा हुआ है। लाइक द व्हाइट हेयर्स अराउंड द ब्राउ ऑफ अर्नेस्ट, जैसे अर्नेस्ट का आंख के ऊपर में सफेद सफेद बाल आ गया है। उस ग्रेट स्टोन के चारों ओर में कोहरा इस तरह छाया हुआ है जैसे अर्नेस्ट का चेहरा जैसे ही लिया है। अर्नेस्ट का बाल, आंख के ऊपर में बाल जो है, अर्नेस्ट का दाढ़ी जो है, अर्नेस्ट का बाल जो है, चारों ओर में कोहरा छा के अर्नेस्ट का मुखरा का ही दिख रहा है ग्रे स्टोन में, कभी न देखने लगा। At that moment, Ernest's face took on an expression so grand that the poet was moved to throw his arms up and shout, "Behold, behold! Ernest is himself the likeness of the great stone face." और अर्नेस्ट बात करते समय उनका मुखरा में इस तरह एक सुंदर सा एक अनुभूति, सुंदर सा एक चेहरा जाग उठा कि कवि ने अपने आप को संभाल नहीं पाया। वो अपना दो भुजा ऊपर में उठा के चिल्लाने लगे, देखो देखो, अर्नेस्ट में ही उस ग्रे स्टोन का चरित्र पूरा समा हुआ है। पूरा ग्रे स्टोन फेस जो है उसका चरित्र अर्नेस्ट में ही समा हुआ है, देखो अच्छा से। Then all the people looked and saw that what the poet said was true. सब कोई इंसान तब अर्नेस्ट को देखने लगे और देख के उन लोगों को भी भरोसा हो गया और उन लोगों को भी लगने लगा, हाँ एक कवि ने ठीक ही कहा है, अर्नेस्ट का चेहरा ग्रे स्टोन फेस का जैसा पूरा एकदम हूबहू मिल गया है। द प्रोफेसी वाज फुलफिल्ड, और भविष्यवाणी जो इस वैली के लोग करते थे, इस पर्वत के बीचों बीच जगह में जो लोग रहते थे, वो लोग जो भविष्यवाणी इतना दिन से सुन के आ रहे वो आज मिल गए हैं। आज भविष्यवाणी क्या है, सच हो गया है, सब कोई देखने लगे। बट अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड व्हाट ही हैड टू से टुक द पोएट्स आर्म एंड वॉकड स्लोली होमवर्ड। मगर अर्नेस्ट क्या किए, जो बोलना था इंसान लोगों से बोल चुका था, अब क्या किए, इस कवि का हाथ को पकड़े हुए धीरे धीरे आपके घर की तरफ जाना शुरू कर दिए। Still hoping that some wiser and better man than himself would by and by appear. और चलते समय ये आशा भी उनके मन में जाग रहा था कि एक दिन न एक दिन उसको जो बोल रहा है सब कोई ज्ञानी उस ग्रे स्टोन के फेस का तरह दिखता है, उससे लगता है, अर्नेस्ट का भी लगता है, उससे भी ज्ञानी, उससे भी अच्छा एक इंसान एक दिन इस धरती में आने वाला है। Bearing a resemblance to the great stone face, जिसका चेहरा ग्रेट स्टोन फेस के साथ मिलेगा। मतलब अर्नेस्ट को विश्वास नहीं है, सब कोई बोल रहे हैं, कवि वो भी बोल रहे हैं कि अर्नेस्ट का चेहरे के साथ ग्रेट स्टोन फेस मिलता है, मगर अर्नेस्ट का विश्वास नहीं है कि वही इंसान वो खुद है। उसको लगता है नहीं, मैं नहीं हूं, मुझसे अच्छा मिलता जुलता, मुझसे अच्छा चरित्रवान एक जन इंसान यहाँ पाएगा, जिसका चरित्र, जिसका मुखरा ग्रे स्टोन के साथ मिलेगा। So this is the end of the story. I think you really loved the story of Great Stone Face 1 and Great Stone Face 2. You need to read both the chapters, that means chapter 9 and 10 together. Then you can understand the whole story. Because chapter 9 and 10 are related story. Both are the same story divided into two parts. Okay? So you must read chapter 9 and 10 together, not once. I think at least thrice or 4 times, so that you can understand the whole story. There will be lot of questions from these chapters, 2 chapters, okay? And there are so many difficult words, and some of them has been given. Some of them have been given on the right hand side of every page. All those words given on the right hand side of every page are important, and other than these words, I have already sent some snaps, and I am going to send more snaps with the word meanings. You need to learn those word meanings, and with the word meanings, you need to read this chapter, every line very well, so that you can understand this chapter well. So I think you will abide by my words, abide by my advice. So you will try to do the question answers as well from the exercise, though I make questions from inside the chapters, but exercise questions are also important.
you must do those. Okay. So I think our chapter from course book already completed. We have completed course book. Then we will move to the supplementary chapters in my next class. So tata, bye bye all of you. Have a great day. Take care of you.